हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर, जिस पर आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे बोर्ड परीक्षाओं से संबंधित कक्षा 12 विषय इंग्लिश के ग्रामर पोर्शन से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना। अर्थात आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में किस प्रकार चेंज अर्थात परिवर्तन किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टैंड देखिए, पहले थोड़े से रूल्स बना लिख रखे हैं स्टैंड, इनको पहले समझें। देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्यों में सैड या सैड टू को हम क्या में चेंज करते हैं बेटा? आस्क्ड में चेंज करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की विशेष बात आपको ये याद रहेगा कि अभी तक जो हम पढ़ रहे थे सैड या सैड टू को, ठीक है, या तो हम सैड का सैड रहने दे रहे थे या फिर हम ऑर्डर्ड में भी चेंज कर रहे थे स्टैंड, ठीक है, या फिर टोल्ड में भी चेंज कर रहे थे। लेकिन इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है स्टैंड? सैड या सैड टू को हम क्या में चेंज करते हैं? आस्क्ड में चेंज करते हैं। क्या में चेंज करते हैं बेटा? आस्क्ड में। और साथ ही बताता चलूँ कि अगर आपका बिल या सेल चाहे इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हो चाहे या फिर एफर्मेटिव सेंटेंस में हो, ठीक है, यानी आपका बिल या सेल आपका या तो चाहे प्रश्नवाचक वाक्य में हो चाहे साधारण वाक्य में आए, ठीक है स्टैंड। लेकिन बिल का क्या हो जाएगा? बुड हो जाएगा, और सेल का क्या हो जाएगा बेटा? शुड हो जाएगा, ठीक है। याद रखें कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसों यानी प्रश्नवाचक वाक्यों में हम दैट का यूज नहीं करते हैं, हम दैट का यूज नहीं करते हैं, ठीक है स्टैंड। यानी कहने का मतलब ये है, अगर आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी रिपोर्टेड स्पीच आपकी सहायक क्रिया से स्टार्ट हो रही है तो आप इफ़ का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे बेटा? इफ़ का यूज करेंगे। और आपका बाकी अगर डबल इंट्रोगेटिव है यानी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है तो हम डायरेक्ट कोमा और इन्वर्टेड कोमा हटाने के बाद हम क्वेश्चन वर्ड से ही इसको बनाएंगे। अर्थात देखिए, मैं क्या कहने का प्रयास कर रहा हूँ, मैं आपको अभी समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो ये बात रही, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि या तो हम कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा करके दैट का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। यानी ये जो कोमा लगा होता है इस तरह के इन्वर्टेड कोमा होते हैं स्टैंड, तो इनको हटा करके या तो इफ आएगा या फिर आपका क्वेश्चन वर्ड आएगा। याद रखें कि दैट नहीं आएगा, दैट आपका नहीं आएगा। किस में? देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। किसमें बेटा? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज में, ठीक है। अच्छा, एक और समझें। दूसरी बात समझने की बेटा ये है कि फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन दो होते हैं, आई और बी। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आई और बी होते हैं जिन्हें रिपोर्टिंग वर्ब के हम कैसे चेंज करते हैं बेटा? सब्जेक्ट से चेंज करते हैं, जिसमें आई आपका एक वचन होता है, यू आपका बहुवचन होता है। याद रखें, यानी ट्रांसलेशन में जब आई को पढ़ते हैं तो बेटा हम बहुवचन कर्ता मानते हैं, लेकिन जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ते हैं तो आई को हम फर्स्ट पर्सन मानते हैं। मतलब फर्स्ट पर्सन में आई और वी होते हैं, जिसमें आई आपका सिंगुलर नंबर होता है अर्थात एक वचन होता है, जबकि यू आपको वी आपका बहुवचन होता है, ठीक है स्टैंड। अच्छा, सेकंड पर्सन के प्रोनाउन केवल एक होता है, केवल एक होता है। क्या होता है बेटा? एक। और ये हमें से क्या होता है? बहुवचन होता है। और हम इसको रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से चेंज करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से चेंज करते हैं। अच्छा, थर्ड पर्सन जैसे कौन कौन से होते हैं? जैसे ही है, सी है, दे है, या फिर किसी का नेम वगैरह आएगा। क्या आएगा बेटा? नेम, ठीक है स्टूडेंट। अभी मैं आपको समझाऊंगा तो आपको पता चलेगा। यानी कि थर्ड पर्सन के प्रोनाउन होते हैं बेटा, इनको हम चेंज नहीं करते हैं, ज्यों का त्यों ही उतार देते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आपके रिपोर्टेड स्पीच में आई और वी आएंगे तो इसको रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से चेंज करेंगे, ठीक है। जबकि आपके अगर सेकंड पर्सन रिपोर्टेड स्पीच का करता अगर यू आ गया, क्या आ गया बेटा? यू आ गया, यानी सेकंड पर्सन आ गया, तो इसको हम कैसे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से चेंज करेंगे। और अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच में बाकी आपका ही सी इट इनसे शुरू हो रहा है, ठीक है, तो हम इसको चेंज नहीं करेंगे। अर्थात ये क्या माने जाते हैं आपके बेटा? थर्ड पर्सन माने जाते हैं। अभी आपको समझ में आया होगा। चलिए मैं वाक्य आपको समझाता हूँ। देखिए, वाक्य है कि ही सेड टू मी, ये एग्जाम्पल आपको समझा रहा हूँ। ही सेड टू मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा, फिर दिया आगे आर यू आ स्टूडेंट, आर यू आ स्टूडेंट, ठीक है। इसका मीनिंग हुआ और क्या कहें? क्वेश्चन वर्ड, ये क्वेश्चन वर्ड, ठीक है स्टूडेंट। तो वाक्य है, देखिए ये आपका डायरेक्ट है, ये आपका क्या बेटा? मैं डी ही लिख देता हूँ, ये आपका डायरेक्टेड स्टूडेंट, ठीक है। आपको चेंज करना है इसको इनडायरेक्ट में। कैसे करेंगे? देखिए, अब ही, अब सेड टू को मैंने बताया स्टैंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव की पहचान कहाँ से चलती है? अगर आप कहें क्वेश्चन मार्क आपको दिख गया, क्वेश्चन मार्क आपका दिख गया, तो इसका मतलब ये स्टैंड कि आपको सेड टू का में चेंज करना होगा, आस्क्ड में चेंज करना होगा बेटा। क्या में चेंज करना होगा? आस्क्ड में। तो इस सेड टू को देखिए हम चेंज करेंगे, सेड टू को हम बेटा आस्क्ड मी, ठीक है। कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा करके मैंने बताया कि दैट का यूज नहीं होगा, या तो इफ आएगा या फिर क्वेश्चन वर्ड आएगा। इसी कंडीशन क्या होती है? अब बात है कि यहाँ पे इफ आना चाहिए, यहाँ पे इफ आना चाहिए कि यहाँ पे
आपका क्वेश्चन वर्ड आना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, तो अब यह ध्यान से समझिए स्टूडेंट कि देखिए आर क्या है, आपकी क्या है, सहायक क्रिया है, क्या ये, जिसको मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, और यहाँ पे देखें कोई क्वेश्चन वर्ड भी नहीं है यहाँ पे, जैसे क्वेश्चन वर्ड कहते हैं जैसे वाट होता है, वैन होता है, वेयर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा कोई वर्ड नहीं है। ठीक है, जब क्वेश्चन वर्ड नहीं है तो इन्वर्टेड कोमा और कोमा हटाने के बाद जो आएगा बेटा आपका इफ आएगा। क्या आएगा, इफ या वेदर का यूज भी करते हैं स्टूडेंट। ठीक है, लेकिन हमें इफ से बनाना है बेटा, इफ। ठीक है स्टूडेंट, अब क्या करेंगे हम, अब देखिए यू क्या है बेटा, यू। अब यू क्या है बेटा आपका सेकंड पर्सन, क्या है बेटा सेकंड। मैंने कहा था यू को हम रिपोर्टिंग वर्ब के कैसे चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट से। रिपोर्टिंग वर्ब के आरबी का मतलब क्या, आरबी का मतलब है रिपोर्टिंग वर्ब। अब रिपोर्टिंग वर्ब कहाँ से कहाँ तक है बेटा, यहाँ से यहाँ तक, यानी ये पूरी क्या आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है। ठीक है, तो इसमें ये तो सब्जेक्ट है, यानी ये ही जो सब्जेक्ट है, ये इसकी क्या है, वर्ब है। क्या है बेटा, ये वर्ब है। और लेकिन ये जो मी है ये क्या आपका बेटा ऑब्जेक्ट, यही क्या है बेटा आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो आपको मैंने बताया कि अगर हमारा यू आएगा, क्या आएगा यू, तो यू को हम कैसे चेंज करेंगे बेटा, ऑब्जेक्ट से। यानी यू को जब मैं चेंज करूंगा किससे, मी से। अब देखिए यू कर्ता के रूप में है, क्या यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, क्या ये सब्जेक्ट। ठीक है, तब मुझे इसका सब्जेक्ट ही लाना पड़ेगा। तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है बेटा, आई होता है। क्या होता है, आई। ठीक है, यानी यू को जब मी से चेंज करेंगे तो आई आएगा। ठीक है, आई होप को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अभी बाकी सिंपल प्रेजेंट है, आर यू स्टैंड, क्या तुम एक विद्यार्थी, सिंपल प्रेजेंट है। अब मुझे इसको सिंपल पास्ट में लेकर आना पड़ेगा। तो सिंपल पास्ट में क्या यूज करते हैं, हम वाज वर्ब का यूज करते हैं। तो आई के साथ क्या आएगा बेटा, वाज आएगा। क्या आएगा, वाज। ठीक है, अ स्टूडेंट, स्टूडेंट याद रखें। जेके डायरेक्ट में आपका क्वेश्चन मार्क आएगा, जबकि इनडायरेक्ट में आपका क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। अधिकांश बच्चे करते क्या है कि डायरेक्ट में जो क्वेश्चन मार्क होता है तो इनडायरेक्ट में भी क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, जबकि याद रखें कि जब इनडायरेक्ट बन जाता है तो वाक्य आपका असर्टिव बन जाता है, अर्थात साधारण वाक्य बन जाता है। और साधारण वाक्यों के अंत में कभी भी इंटरोगेटिव चिन्ह नहीं लगाते। तो यानी ये आपका इनडायरेक्ट बन चुका है। आयोग क्वेश्चन में आ रहा होगा, याद रखें। अगर कोई प्रश्नवाच्य वाक्य आएगा आपको बनाने के लिए स्टूडेंट, ठीक है, तो याद रखें सेड सेड टू को आस्केड में चेंज करेंगे, आस्केड में। ठीक है स्टूडेंट, अच्छा। और याद रखें कि आपके क्वेश्चन इंटरोगेटिव वाक्य में आपका डायरेक्ट में इंटरोगेटिव चिन्ह होगा, लेकिन जब इंडायरेक्ट बनाएंगे तो इंटरोगेटिव चिन्ह नहीं लगाएंगे, क्योंकि वाक्य ये आप क्या बन जाता है, ये साधारण वाक्य बन जाता है स्टूडेंट। ठीक है, आयोग क्वेश्चन में आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या, आर यू आ स्टूडेंट, क्या तुम एक विद्यार्थी हो, तो यहाँ क्या है, आई वाज आ स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ। तो मैं एक विद्यार्थी हूँ, तो कोई प्रश्न नहीं बन रहा। ठीक है, तो प्रश्न नहीं बन रहा, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का चिन्ह नहीं लगाते स्टूडेंट। ठीक है, आई होप के समझ में आया होगा। चलिए मैं दूसरे माध्यम से एक और समझाता हूँ। अगला सेंटेंस लेते हैं, द टीचर सेड टू सीता, द टीचर सेड टू सीता। मैं अगला एग्जाम्पल ले रहा हूँ, द टीचर सेड टू सीता, कोमा इन्वर्टेड कोमा, और आगे दिया है इन्होंने, हैव यू रिटन द लेटर, हैव यू रिटन द लेटर, कॉमेंट, और ये क्वेश्चन मार्क, याद रखें क्वेश्चन मार्क ये। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए, द टीचर सेड टू सीता, यानी अध्यापक ने सीता से कहा, अध्यापक ने सीता से क्या क्या कहा, हैव यू रिटन द लेटर, क्या आप एक पत्र लिख चुकी हैं, या आपने एक पत्र लिख लिया है। यानी कहने का मतलब ये है कि यानी ये भी क्या आपकी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू हो रहा है, और यार लास्ट में क्या रहा है, क्वेश्चन मार्क आ रहा है। यानी जब क्वेश्चन मार्क आ रहा है तो ये क्या बेटा आपका प्रश्नवाचक वाक्य है स्टूडेंट। ठीक है, इसका मीनिंग वर्ड समझा रहा हूँ, द टीचर सेड टू सीता, यानी अध्यापक ने सीता से कहा, हैव यू रिटन द लेटर, यानी क्या आप एक पत्र लिख चुकी हैं, क्या आपने एक पत्र लिख लिया है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो अब देख कैसे बनाएंगे इसको, ध्यान से समझें। तो द टीचर सेड टू को मैंने अभी बताया, क्वेश्चन मार्क आ रहा है, क्वेश्चन मार्क है तो सेड टू को लिखेंगे आस्केड में, आस्केड। सीता का पहले अक्षर एच बनेगा क्योंकि ये नाउन है, सीता। अब देखिए कोमा इन्वर्टेड कोमा हटाएंगे, कोमा इन्वर्टेड कोमा बेटा क्या करेंगे, हटाएंगे। हटाने के बाद हम क्या लगाएंगे बेटा, इफ लगाएंगे। इफ क्यों लगाएंगे, इसमें कोई क्वेश्चन वर्ड नहीं है। क्वेश्चन वर्ड की कैसे पहचान करेंगे, ना तो वाट है, ना वेयर है, ना हाउ है, ना हु है। ठीक है, तो यानी क्वेश्चन वर्ड नहीं तो यहाँ इफ का यूज होगा, इफ या वेदर। तो मैं इफ से बना रहा हूँ। अब यू को हम चेंज करेंगे इससे बेटा, इस सीता से, यानी हमने बताया कि यू को हम ऐसे चेंज करते हैं बेटा ऑब्जेक्ट से, यानी ये आपका टीचर क्या सब्जेक्ट है, ये आपकी वर्ब है, और ये क्या ऑब्जेक्ट है। अब यानी रिपोर्टिंग
इस पे रिपोर्टिंग वर्ब के 3 भाग हैं। देखिए ये सब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है और ये वर्ब है। तो हमने बताया कि हम यू को हम कैसे चेंज करते हैं बेटा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से चेंज करते हैं। किसको, यू को, ठीक है। अब यू को जब सीता चेंज, अब सीता क्या बेटा, लेडीज है, और लेडीज के लिए हम जब यू को चेंज करते क्या आएगा बेटा आपका, सी आएगा। क्या आएगा, सी। देखिए तो जाएगा सी, ठीक है। अब देखिए वाक्य है प्रेजेंट इंडेफिनिट, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट का। प्रेजेंट परफेक्ट कैसे बचाना, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, है जब आती है, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, यानी B3 फॉर्म आ रही है। यानी इससे पता चल रहा है, यानी इससे ही पता चल रहा है और इससे ही पता चल रहा है, क्योंकि B3 फॉर्म का यूज हो रहा है और हैज का यूज कहाँ था, प्रेजेंट परफेक्ट में आता है। और प्रेजेंट परफेक्ट को हम क्या में चेंज करते हैं बेटा, प्रेजेंट परफेक्ट को हम चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट में। क्या बेटा, पास्ट परफेक्ट में। और पास्ट परफेक्ट में सेकंड क्या आती है बेटा, हेड आती है। क्या आती है, हेड आती है, ठीक है। यानी ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य हम इसको पास्ट परफेक्ट में लेकर आ रहे हैं, तो इसमें का यूज करते हैं बेटा, हेड का। लेकिन B3 फॉर्म इसमें भी आती है, B3 फॉर्म उसमें भी आती है, ठीक है। यानी परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, ठीक है, यानी इसके अंदर हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज करते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में लेकर जाएंगे तो भी थर्ड फॉर्म ले जाएंगे, अर्थात रिटिन ही आने वाला है। क्या आएगा, रिटिन, रिटिन द लेटर। ये याद रखें कि जब इसका इनडायरेक्ट, ये आपका डायरेक्ट था और ये आपका बेटा इनडायरेक्ट है, तो याद रखें कि इनडायरेक्ट जब बना देते हैं स्टैंड, ठीक है, तो याद रखें कभी भी हम क्वेश्चन वर्ड का यूज नहीं करते हैं। आई होप कि समझ में आया होगा, ठीक है स्टैंड। अब इसको आप थोड़ा कॉपी कर लीजिए, अब मैं इसको रब करूंगा, ठीक है। अब इसको कॉपी करिए ताकि आपको क्लैरिटी के साथ समझ में आ सके। अब मैं आगे समझाऊंगा। चलिए अब देखिए मैं इसको थोड़ा रब कर रहा हूँ, अब इसको हम आगे बनाएंगे। देखिए मैं साफ कर रहा हूँ यहाँ से। अब मैं बताऊंगा कि जब आपका डबल इंटरोगेटिव आएगा, यानी कब हम क्वेश्चन वर्ड कैसे बनाएंगे, क्वेश्चन वाला वाक्य आएगा तो कैसे बनाएंगे, समझे। देखिए मैं इसको यहाँ से अब साफ कर रहा हूँ। चलिए ठीक है स्टैंड। तो देखिए अब मैं यहाँ से लिख रहा हूँ एग्जाम्पल नंबर, ये आपका बेटा मैं 3 बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ, 3, ठीक है। याद रखें क्योंकि मैं पूरी एक्सरसाइज स्टैंड इसलिए नहीं बना सकता क्योंकि परीक्षा का समय बहुत ज़्यादा नज़दीक है, यानी हम केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, यानी किस बेस पे आपका एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है स्टैंड, ठीक है। चलिए अब देखिए ये तो मैंने बताया कि आपके फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव का, यानी जो सहायक क्रिया से स्टार्ट होता है, लेकिन अब मैं बताऊँगा क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होंगे, ठीक है, उसको कैसे चेंज करेंगे स्टैंड, ठीक है। चलिए बताता हूँ एक वाक्य समझें। देखिए ही सेड टू, आई सेड टू हिम, आई सेड टू हिम, यानी मैंने उससे कहा हु आर यू, आप कौन हैं, हु आर यू। अब याद रखें ये क्या है, क्वेश्चन वर्ड, WH क्या बेटा, क्वेश्चन वर्ड है स्टूडेंट, ठीक है। याद रखें कि ये क्या है, क्वेश्चन वर्ड है। अभी जो वाक्य हमने पढ़ा तो यहाँ पे क्या रहता, आर भी आया था, हैज हैव भी आया था, कुछ भी आ सकता है स्टूडेंट, ठीक है। ये जो आर बाज बार हैज हैव कुछ भी आ सकता है, लेकिन ये क्या है, ये क्वेश्चन वर्ड है, यानी आपका ये डबल इंटरोगेटिव वाला वाक्य, इसको क्या चेंज करते हैं। देखिए आई, अब मैंने बताया कि इंटरोगेटिव है ना, इसका मीनिंग कैसा, देखिए पहली बात तो यहाँ पे आपका क्या मिला है, क्वेश्चन वर्ड मिला, आपका क्या मिला, क्वेश्चन वर्ड, इससे पहचान और इंटरोगेटिव है, ठीक है। और वैसे मीनिंग निकालते हैं, अगर आप अर्थ निकालना जानते तो 100 बन जाएगा। आई सेड टू, मैंने उससे कहा हु आर यू, आप कौन है, तो मैंने उससे क्या कहा, प्रश्न तो क्या है स्टूडेंट, अब प्रश्न क्या, तो ये सेड टू का हम क्या में चेंज करेंगे बेटा, सेड टू को आस्केड में चेंज करेंगे बेटा, क्या में, आस्केड में, आस्केड, ठीक है, हिम, ठीक है, हो गया। अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाने के बाद हम इसका इफ का यूज नहीं करेंगे। अब इफ का यूज क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, कैसे बेटा, क्वेश्चन वर्ड से, तो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है तो क्या आता है बेटा, क्वेश्चन वर्ड ही आता है, क्या आता है, क्वेश्चन वर्ड। डब्ल्यू क्यू का मतलब क्या, क्यू डब्ल्यू का मतलब क्वेश्चन और ये वर्ड, ठीक है, यानी दैट तो निश्चित ही आने नहीं, यानी क्वेश्चन इंटरोगेटिव जब पढ़ते हैं बेटा तो दैट का यूज तो होता नहीं, बात है कि इफ का और हम क्वेश्चन वर्ड का। तो इफ कौन सी कंडीशन में आता है, जो मैंने आपको पहले बताया, लेकिन जब क्वेश्चन वर्ड से वाक्य स्टार्ट होगा रिपोर्टेड स्पीच का, तो क्वेश्चन वर्ड ही आएगा, कॉमा तो लगाइए क्या ये हु, ठीक है। अब बेटा इसको आर को बाद में चेंज करते हैं, पहले इसको चेंज करिए, किससे, यू को करेंगे किससे, हिम से, किससे करेंगे बेटा, हिम, ठीक है। अब ही, ये देखिए ये सब्जेक्ट के रूप में है और ये क्या बेटा ऑब्जेक्ट के रूप में, तो हिम का ऑब्जेक्ट होता है, क्या होता है, ही होता है, क्या होता है, ही, यानी यू को, ठीक है, जब मैं हिम से चेंज करूँ कैसे बेटा, हिम से, तो क्या आएगा आपका
ही आएगा, यानी सब्जेक्ट के केस में। ठीक है स्टूडेंट, याद रखें। तो याद रखें, अब मैं इसको चेंज करना तो ही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब ये सिंपल प्रेजेंट का इंट्रोगेटिव है, अब हमको सिंपल पास्ट में लेकर जाना है। ठीक है, तो ही के साथ क्या आएगा बेटा, बाज आएगा। क्या आएगा आपके, बाज आएगा। आई आपको समझ में आ रहा होगा। और ये बेटा आपका क्या है, डायरेक्ट है, और ये आपका क्या है, इनडायरेक्ट है। चलिए मैं इसको एक बार दोबारा समझाता हूँ। देखिए, आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा, क्या कहा, हु आर यू, आप कौन है। ठीक है, अब आप कौन है यानी क्वेश्चन वर्ड लगा तो इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव है तो आप समझ जाना कि सेड टू का आप एस्केट में चेंज करेंगे। क्वेश्चन वर्ड से आ रहा है तो क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे। इसको चेंज, साइकिल को बाद में चेंज करते हैं, पहले बेटा हम सब्जेक्ट को चेंज करते हैं, तभी तो ये अफर्मेटिव बनता है, तभी तो क्वेश्चन वर्ड इसके अंत में नहीं आता है। ठीक है, इस बात को याद रखना। तो पहले यू को जब हिम से चेंज करेंगे तो क्या आएगा बेटा, ही आएगा, उधर से मैंने बताया आपको। ठीक है, और इसकी जगह आगे क्या जाएगा, यहाँ पे बाज आएगा, क्योंकि बेटा ये एक वचन है, एक वचन के साथ बाज वर्ग का प्रयोग देखें तो बाज का प्रयोग करते हैं, वर्ग का प्रयोग नहीं करते हैं। आई आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए मैं अब नेक्स्ट बताता हूँ। इसको थोड़ा नीचे से रब किए देता हूँ स्टूडेंट। ठीक है, समझें। देखिए आगे बताता हूँ आपको। देखिए चौथा समझें, चौथा दिया स्टैंड आपको, आई सैड कोमा और ये इन्वर्टेड कोमा, आई विल बी पंक्चुअल इन फ्यूचर, पंक्चुअल इन फ्यूचर। इन फ्यूचर। ठीक है, याद रखिए इन्वर्टेड कोमा। अब देखिए अभी तक जो मैं पढ़ा रहा था स्टूडेंट कि अभी इंट्रोगेटिव मैंने आपको बताया दोनों टाइप के, है ना, दोनों टाइप के, यानी क्वेश्चन वर्ड कब आएगा तो क्या करना होगा, और इफ या वेदर आएगा तो क्या करना होगा स्टूडेंट। ठीक है, यानी दोनों टाइप के क्वेश्चन वर्ड बताए, जब क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होंगे और साइकिल से स्टार्ट होंगे। लेकिन याद रखें, देखिए आई सेड आई विल बी फ्यूचर इन पंक्चुअल इन फ्यूचर। ठीक है, तो याद रखें ये आपका जो इंट्रोगेटिव वाक्य नहीं है, यानी ये आपका जो इंट्रोगेटिव लिखा है मैंने, तो ये मैंने वाक्य समझाया कि ये बिल का वुड कैसे कर देते हैं। आई क्वेश्चन में आ रहा होगा, बिल का वुड कैसे करते हैं, मैं इसलिए आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए क्या चेंज करेंगे, आई सेड आई विल बी पंक्चुअल इन फ्यूचर। पंक्चुअल का मीनिंग होता है आदर्शवादी, यानी हर चीज़ को सही करने वाला। ठीक है, यानी सब अगर आप कहीं की संस्था में से जुड़े हैं तो सारे नियमों को फॉलो करने वाले। ठीक है, यानी इसको बोलते हैं पंक्चुअल। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे, तो आई सैड, अब यहाँ सैड कोमा इन्वर्टेड कोमा क्या लगाएंगे बेटा, दैट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, दैट, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव नहीं है, इंट्रोगेटिव ये नहीं है स्टूडेंट। ठीक है, और दैट, अब आई को आई से चेंज करेंगे, क्योंकि देखो आई क्या फर्स्ट पर्सन, और मैंने बताया कि फर्स्ट पर्सन को चेंज करते हैं बेटा हम, किससे चेंज करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से। तो रिपोर्टिंग वर्ब क्या है बेटा आपकी, यहाँ से यहाँ तक रिपोर्टिंग वर्ब है। ठीक है, सॉरी ये रिपोर्टिंग वर्ब है। अब रिपोर्टिंग वर्ब में आप देखें, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपकी वर्ब, यानी ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, तो आई को जब आई से चेंज करते हैं तो क्या आएगा बेटा, आई आएगा। क्या आएगा, आई। अब बिल का क्या हो जाएगा, वुड, वुड पंक्चुअल इन फ्यूचर, इन फ्यूचर माने भविष्य में। तो ये वाक्य कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, मैं आपको बताता चलूँ, इसलिए मैंने इस वाक्य को लिखा है स्टूडेंट। ठीक है, कि मैं भविष्य में हमेशा एक आदर्शवादी व्यक्ति बनूंगा। ठीक है, तो स्टूडेंट आज के इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही स्टूडेंट। अब हम जो अगला नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे बेटा, तो हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन जितना मैंने आपको पढ़ा दिया इन्हीं टॉपिक से आपका एग्जाम में क्वेश्चन 2 नंबर में बनने वाला होगा, अर्थात आपको इंडायरेक्ट बनाने आएगा। तो अगले वीडियो में जब मैं आऊँगा तो कोई नया टॉपिक लेकर के आऊँगा आपके 12th क्लास ग्रामर से संबंधित। ठीक, तो आज की वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसे लगी। अगर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।